उपचुनाव में देर रात आए नतीजों के बाद जीत की तस्वीर साफ हो गई है। राज्य में सत्ता विरोधी लहर और विपक्ष की कड़ी चुनौती को पार करते हुए नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने 243 सीटों से 125 सीटों पर जीत प्राप्त कर बहुमत का जादुई आंकड़ा हासिल कर लिया। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों में सत्तारूढ़ एनडीए की जीत को लेकर शिवसेना ने तंज किया है। पार्टी के मुखपत्र सामना में लिखा, चुनाव में जिसकी हार हुई है वो बिहार सरकार यानी नीतीश बाबू की हुई है। एग्जिट पोल को झूठा साबित करते हुए बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने अपनी जीत का परचम लहरा दिया है। एनडीए गठबंधन ने 125 सीटों पर जीत हासिल की है। अब नीतीश कुमार 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभालेंगे। राजद नीत महागठबंधन भी 110 सीटों पर मजबूती के साथ उभरा है। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने नीतीश कुमार को संघ और भाजपा का साथ छोड़ने की नसीहत दी है। उनका कहना है कि देश को बर्बाद होने से बचाने के लिए नीतीश कुमार को भाजपा और संघ का साथ छोड़ तेजस्वी का साथ देना चाहिए। बिहार की सियासी पिच पर महागठबंधन ने बेशक एनडीए को कांटे की टक्कर दी हो, लेकिन बाजी आखिरकार उसके हाथ से निकलकर एनडीए के पाले में चली ही गई। 243 विधानसभा वाले राज्य में एनडीए गठबंधन को बहुमत के लिए 125 सीटों की दरकार थी, जो उसे हासिल हो गई। मंगलवार देर रात बिहार विधानसभा की सभी 243 सीटों के आए परिणामों में उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी राजग ने 125 सीटों के साथ बहुमत का जादुई आंकड़ा प्राप्त कर लिया है। बिहार विधानसभा चुनाव नतीजों की तस्वीर साफ हो चुकी है। एनडीए ने स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। बहुमत के करीब पहुंचने के साथ ही एनडीए और भाजपा में जीत का जश्न भी शुरू हो गया था। इस बार भाजपा का जेडीयू से अधिक सीटें मिली हैं। पीएम नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने एनडीए की जीत के लिए ट्वीट कर जनता का आभार जताया है। बिहार चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है। एक तरफ जहां इस चुनाव में उन्हें 28 सीटों का नुकसान हुआ है, वहीं दूसरी तरफ सरकार में शामिल 3 मंत्री बुरी तरह से पराजित हुए हैं। बिहार के चुनाव के नतीजों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनता में लोकप्रियता व पकड़ पहुंच के साथ प्रभाव को फिर साबित कर दिया है। बता दिया है कि जनता में मोदी की बातों पर भरोसा पूरी तरह कायम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामों का असर तथा उनकी लोकप्रियता उत्तर प्रदेश के साथ दूसरे राज्यों में भी लगातार बढ़ रही है। बिहार के नतीजों में वहां की ज्यादातर सीटों पर मोदी व योगी का जलवा दिखा। बिहार विधानसभा चुनाव में एक बार फिर मोदी का रंग देखने को मिला। बिहार में पीएम मोदी और राहुल गांधी ने कुल 20 रैलियां की। इसमें एनडीए के लिए मोदी की 12 तो महागठबंधन के लिए राहुल गांधी ने 8 रैलियां की। लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने उनके समधी चंद्रिका राय को ही हरा दिया। चंद्रिका राय परसा सीट से जेडीयू की टिकट से चुनाव मैदान में थी। चुनाव के नतीजों ने भाजपा को ताकत और विपक्ष को कड़ा सबक दिया है। नतीजों ने भाजपा की सभी सीटिंग 6 सीटें बरकरार रखकर जहां प्रदेश में सत्ता विरोधी लहर न होने का संदेश दिया, वहीं सपा, बसपा और खास तौर से कांग्रेस का नसीहत दी है। अमेरिका के 244 वर्ष के इतिहास में डोनाल्ड ट्रंप पहले राष्ट्रपति हैं जिन्होंने व्हाइट हाउस छोड़ने से इनकार कर दिया है। ट्रंप हार को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इससे वे कई चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। दिवाली और छठ पूजा को मद्देनजर रखते हुए रेलवे ने 13 स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। आज से इन ट्रेनों में रिजर्वेशन शुरू हो जाएंगे। जिन यात्रियों को रिजर्व सीटें नहीं मिल रही हैं, वो इन स्पेशल ट्रेनों के रूटों पर पड़ने वाले स्टेशनों के लिए रिजर्वेशन करा सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही कई राज्यों में हुए उपचुनाव के नतीजों ने भाजपा को बड़ी राहत दी है। पार्टी ने मध्य प्रदेश में अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा हासिल कर चैन की सांस ली है। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी पकड़ साबित करने में कामयाब रहे हैं। वहीं गुजरात में भी भाजपा ने अपनी मजबूत पकड़ फिर से साबित की है। गुजरात की 8 सीटें जीतकर भाजपा ने एक बार फिर राज्य में अपनी लोकप्रियता का लोह मनवाया है। राज्य की उन 8 सीटों पर उपचुनाव हुए थे जो ज्यादातर कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे से खाली हुई थी। विधानसभा चुनाव में भाजपा को मामूली बहुमत हासिल हुआ था। हालांकि इस बीच कई कांग्रेस विधायकों के भाजपा के साथ आने और अब उपचुनाव में मिली बड़ी सफलता के बाद पार्टी की सीटों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव में हिलसा सीट महज 12 सीटों के अंतर से जेडीयू के खाते में चली गई। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर मंगलवार देर रात अपडेट की गई सूचना के अनुसार जेडीयू के कृष्ण मुरारी शरण को 61,848 वोट मिले हैं। लोजपा एवं बसपा ने एक सीट जीती है। एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार भी जीतने में सफल रहा।
वहीं एग्जिट पोल फिर बिहार की जनता का मन भावने में नाकाम साबित हुए। कोरोना संक्रमण के चलते अभूतपूर्व परिस्थिति में हुए बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम की तस्वीर आधी रात के बाद साफ हो सकी। एनडीए ने भले नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव लड़ा, लेकिन उनकी खुद की पार्टी जेडीयू को पिछले विधानसभा चुनाव से 28 सीटें कम मिली। वोट प्रतिशत घटने के बावजूद भाजपा की सीटें बढ़ी हैं, वहीं राजद 75 सीटों पर जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी है।